चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चों को ये जो सर्टिफिकेट हमें प्राप्त हुए हैं इनको देने का कष्ट करेंगे। इससे पहले ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर जो संस्कृत प्रतियोगिता हुई थी उसमें कनिष्ठ वर्ग में हमारे विद्यालय के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और इसके साथ ही ये श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में एक छोटा सा छात्र सुमा का वेद कापड़ी इसने भी स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा नाटक प्रतियोगिता में जो सीनियर वर्ग थे उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और इसके साथ ही भाषण प्रतियोगिता समूह गान में भी ज्येष्ठ वर्ग के छात्रों ने द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपना और विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। कल जो हमारी जनपद स्तर पर प्रतियोगिता श्री LS महर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में संपन्न हुई, जिसमें पिथौरागढ़ जनपद के सभी विकास खंडों के प्रतिभागी सम्मिलित हुए। इसमें भी नाटक प्रतियोगिता में हमारे कनिष्ठ वर्ग के छात्रों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मैं अपनी ओर से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से इन प्रतिभागी छात्रों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही साथ मैं डॉक्टर भज्जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने कर कमलों के द्वारा इन बच्चों को पारितोषिक देने का कष्ट करेंगे। ठीक है। साथ ही मैं निवेदन भी करूंगा डॉक्टर भज्जी से कि आप आशीर्वाद के दो शब्द कहकर हमें और हमारे बच्चों को अनुग्रहित करने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर भाई। माँ कामाख्या नर्मदेश्वर संस्कृत ये जो विद्यालय है और जो भविष्य में आने वाले में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होगा, मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं आप अपने युवा जो हमारे बच्चे हैं, युवा साथी हैं और यहाँ के जो इस विद्यालय के जो ये बहुत ही विद्वान जो यहाँ के जो अध्यापक हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आप इस पवित्र स्थली पर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और जीवन निर्माण करने के लिए एक ऐसी योजना के अंतर्गत आ चुके हैं जो कि मुझे लगता है कि इस पूरे इलाके में ये जो हमारा ईस्टर्न कुमाऊँ है, नेपाल बॉर्डर पे महाकाली अंचल की तरफ जो हमारा ये पूरा इलाका है, इसमें ये सबसे रमणीक और सबसे पावन जगह है जहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं। बहुत कई वर्षों से मैं सुनता आया था इसके बारे में, कभी मौका नहीं मिला पिथौरागढ़ आने का। बीच में बहुत कोशिश की, इस बीच हम आए थे तो जिस प्रेरणा से आए थे, फिर उसके बाद हमें सुबह आदेश हुआ कि वहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि हरिद्वार में हम एक दो बार आपसे आश्रम में गए हैं, तो मुझे लगा कि हमें जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आप लोगों को एक तो फिर से ये कहता हूँ कि आप सबसे बड़ी जो एजुकेशन है, शिक्षा, लिटरेसी और एजुकेशन में एक बड़ा फर्क है, आप बच्चों को बताना चाहूँ। एक तो होता है लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब अंग्रेजी में होता है, लिटरेसी को हिंदी में कहेंगे साक्षरता। साक्षरता किसी भी स्तर की हो सकती है, आप बहुत साक्षर हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, अंतरिक्ष के बारे में भी आपकी जानकारी हो सकती है, विज्ञान और तकनीकी उसमें भी आपका बहुत साक्षर आप हो सकते हैं। लेकिन एक होता है शैक्षिक होना, एजुकेट होना, एजुकेटेड होना। शिक्षा, साक्षरता और एजुकेशन में बड़ा फर्क है। एजुकेशन जो है आपका सर्वांगीण विकास जो है, जो चारित्रिक विकास है, उसके साथ साक्षरता जो है, उसके साथ ज्ञान है, उसके साथ विज्ञान में आपकी जो प्रवीणता है, उसको सबको मिला के और जो व्यावहारिकता है उसको समझने के बाद एक बच्चा जब बड़ा होता है और समाज में आता है, तो उसमें जो समाज में उसका योगदान होता है, अगर वो बहुत बेहतरीन तरीके से एजुकेटेड हो, ये एक तरीका है बहुत बढ़िया एजुकेशन का। और इसको अब धीरे धीरे पूरे विश्व में माना गया है कि इस तरह की जो पढ़ाई है, जिसमें प्रकृति है, जिसमें देवता लोग हैं, प्रकृति है, अध्यापक लोग हैं, और शिक्षा का एक बिल्कुल बड़ा बहुत बेहतरीन तरीका है। इसमें संस्कृति और सभ्यता ये जुड़ी हुई है, इसमें संस्कार भी जुड़े हुए हैं। तो संस्कारित होकर ज्ञान को अर्जन करना, वह ये एक्चुअली इस तरीके के विद्यालयों का बहुत बड़ा काम है। और मुझे उम्मीद है
कि भविष्य में ये बहुत ही एक बेहतरीन किस्म का एजुकेशन सेंटर होगा और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम लोग इसको समझ रहे हैं इस बात को, और जो भी हमसे हर संभव जो भी सहयोग होगा इस पूरे आश्रम को और इस संस्था को मैं देने का प्रयास करूँगा। और आने वाले भविष्य में जब भी जिस भी स्तर पे इस स्कूल को, इस संस्था को, इस आश्रम को कहीं भी सरकार के स्तर पे, भारत सरकार के स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे या इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर से कहीं तो मदद की जरूरत होगी तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। और क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, है ना? ठीक, गुड लक। मुस्कुराते हुए